एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफ़े लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है, हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा। ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीज़े को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीज़े भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीज़े को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीज़े अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए, मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीज़े को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफ़े लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है, हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा। ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीज़े को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीज़े भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीज़े को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीज़े अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए, मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीज़े को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफ़े लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है
और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है। हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा, ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीज़े को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीज़े भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीज़े को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़ कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीज़े अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीज़े को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो उसने सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है। हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा, ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीज़े को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीज़े भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीज़े को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीज़े अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीज़े को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो उसने सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है। हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा, ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीज़े को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीज़े भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीज़े को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीज़े अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीज़े को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।
वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफ़े लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है, हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा। ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीज़े को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीज़े भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीज़े को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीज़े अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीज़े को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफ़े लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है, हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा। ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीज़े को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीज़े भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीज़े को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीज़े अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीज़े को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफ़े लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है
और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है। हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा, ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीजे को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीजे भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीजे को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़ कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीजे अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीजे को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीजे के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीजे जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीजे अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है, हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा, ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीजे को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीजे भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीजे को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़ कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीजे अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीजे को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीजे के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीजे जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीजे अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है, हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा, ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीजे को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीजे भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीजे को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़ कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीजे अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीजे को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।
वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है, हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा। ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीज़े को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीज़े भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीज़े को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीज़े अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीज़े को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है, हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा। ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीज़े को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीज़े भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीज़े को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीज़े अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीज़े को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है
और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है। हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा, ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीजे को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीजे भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीजे को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीजे अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीजे को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीजे के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीजे जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीजे अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है। हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा, ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीजे को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीजे भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीजे को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीजे अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीजे को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीजे के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीजे जैसे कि गोल्ड का सेट देखती है तो अपनी सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीजे अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है। हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा, ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीजे को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीजे भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीजे को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीजे अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए। मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीजे को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।
वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे ही गोल्ड का सेट देखती है तो उसने सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है, हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा। ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीज़े को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीज़े भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीज़े को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़ कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीज़े अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए, मैं तो बस आपको डरा रही थी। हमजा की शादी हो जाती है, लेकिन हमजा की माँ अलीज़े को उस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो हमजा के बाप फरीद से कहती है कि बहुत जल्द आपको कोशिश करनी होगी, हमें इस लड़की को उस घर से निकालना है। हमजा का बाप फरीद हमजा की माँ से कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने मीठे लहजे में सबसे बात की है, इसी तरह तुम भी उसके साथ मीठे लहजे में बात करो। ये बात सुनकर हमजा की माँ पहुँच जाती है अलीज़े के पास और उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर जाती है। अलीज़े जैसे ही गोल्ड का सेट देखती है तो उसने सास से कहती है कि आज खैर तो है, आज आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेकर आ रही हैं। ये बात सुनते ही हमजा की माँ कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी शादी की पहली रात को बर्बाद किया था, इसी तरह तुम्हारी आगे की सारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी और बहुत जल्द तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और एक दिन मेरा बेटा हमजा ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और इस घर से खुद निकालेगा। ये बात सुनकर अलीज़े अपनी सास से कहती है कि वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमजा जिस तरह मुझे प्यार करता है और सबके खिलाफ जाकर वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है, हमजा कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा। ये खुशफहमी मत पाल कर रखें। हमजा की माँ जब अलीज़े को बताती है कि उसने उसकी शादी की पहली रात भी बर्बाद कर दी, उसे बीमारी का बहाना किया ताकि सारी रात हमजा उसी के पास रहे, तो अलीज़े भी फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। ये बात सुनते ही हमजा के माँ के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कहीं हमजा ने उसकी सारी बातें ना सुन ली हों कि हम किस तरह उसकी बीवी अलीज़े को इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा की माँ जैसे ही पीछे मुड़ कर देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। अलीज़े अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे हमजा का ही सामना नहीं कर पाए, मैं तो बस आपको डरा रही थी।